अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है नकी। आज है 20 नवंबर 2020। वक्त हो रहा है दोपहर के 2:35 और मैं इस वक्त होटल रूम में इसलिए मौजूद हूँ दिन के इस वक्त क्योंकि आज मेरी फ़्लाइट है विक्टोरिया की। तो कल मैंने जैसे आपको बताया था कि प्लांट के ऊपर मेरा आखिरी दिन था, काम हमारा ख़त्म हो गया था, मशीन हमने टेस्ट कर ली थी। उसके बाद मैं वापस होटल आ गया और मेरी जो अगली फ़्लाइट थी वो थी विक्टोरिया की। विक्टोरिया बेसिकली ब्रिटिश कोलंबिया का कैपिटल है, छोटा सा एक आइलैंड है और विक्टोरिया आइलैंड्स भी उस जगह को बोलते हैं। तो वो बेसिकली वहाँ का कैपिटल है। इंतहाई खूबसूरत शहर है जो कि मुझे सुनने में आया। और मौसम यहाँ से बहुत गर्म है। यहाँ पे रात में -14 डिग्री था, जबकि विक्टोरिया में कम से कम रात का टेम्परेचर आजकल 5 या 6 डिग्री चल रहा है। तो वो बहुत बड़ी एक जंप बन जाती है कि -14 से 5 डिग्री, तकरीबन 19 डिग्री इसका फ़र्क। तो और दिन के वक्त वहाँ पे 8-9 है क्योंकि पानी की वजह से, पानी चारों तरफ जिस जगह के भी होता है तो वहाँ का आबो हवा मुतदिल कंट्रोल में रहती है, तो दिन और रात में इतना फ़र्क नहीं होता। खैर, ये तो हो गई ये बात। तो बस मेरा चेकआउट का टाइम जो है, क्योंकि मैंने रात 8 बजे की मेरी फ़्लाइट थी, तो मैंने इनसे बात की थी होटल वालों से कि क्या मेरा चेकआउट आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि नॉर्मल चेकआउट टाइम 12 बजे होता है, हम आपको 3 बजे तक का टाइम दे सकते हैं। और अभी हो रहे हैं 2:35-40। तो और मैंने बस अपना सारा सामान पैकअप कर लिया है। तो मैं अभी बस यहाँ से निकलता हूँ, चेकआउट करता हूँ, सामान मैं यहीं छोड़ूंगा। और आप में से जिन लोगों ने मेरी पुरानी सेस्काटून की वीडियो देखी हो, आपको याद होगा यहाँ एक लाहौरी रेस्टोरेंट था जहाँ से मैंने बिरयानी खाई थी। और उसके बाद से मैंने दोबारा कोई देसी खाना नहीं खाया। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं सामान यहाँ पे छोड़ूँ, चेकआउट करूँ, जाऊँ उसी रेस्टोरेंट पे खाना खाऊँ, वहाँ से फिर वापस आऊँ, लॉबी में बैठ के थोड़ा सा ऑफिस से रिलेटेड जो काम है, ईमेल्स वगैरह, रिपोर्ट्स, वो करूँ। और शाम के तकरीबन मेरी 8 बजे की फ़्लाइट है, तो मैं तकरीबन 6 बजे जो है यहाँ से निकल के एयरपोर्ट जाऊँगा, वहाँ जाके बैठ जाऊँगा और फिर 8 बजे की फ़्लाइट वहाँ से लेंगे। वो फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट विक्टोरिया की बहुत ही कम जाती हैं आई थिंक। तो वो फ़्लाइट सेस्काटोन से होगी, वेस्ट जेट की फ़्लाइट है, एयर कनाडा की नहीं इस दफ़ा मैंने करवाई। क्यों? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि मेरा सामान जो है वो हर दफ़ा गुम जाता है। खैर, लेट्स सी कि एयर के वेस्ट जेट वाले क्या करते हैं। तो वो फ़्लाइट सेस्काटोन से जाएगी कैलगरी, जो कि मेरा पहला कनाडा का शहर था। और कैलगरी से वो जाएगी तकरीबन 8 बजे यहाँ से उड़ेगी, 8:30 कैलगरी टाइम, यानी 1.5 घंटे की फ़्लाइट है। वहाँ पे लैंड करेगी और फिर पौने 10 कैलगरी टाइम पे वहाँ से फ़्लाई करके 10:30 विक्टोरिया टाइम पे, जो कि उससे मज़ीद 1 घंटा पीछे है, वहाँ पे जाएगी। तो इस तरह से कुछ फ़्लाइट टाइम्स बन रहे हैं। तो मैं रात तकरीबन कोई 11, साढ़े 11 बजे अपने होटल पहुँचूँगा। और होटल इस दफ़ा मैंने एक बड़ा खूबसूरत होटल लग रहा था और रेट्स भी रीज़नेबल थे, वो बुक करवाया है। लेकिन वो सब कुछ वहाँ जाके ही पता चलेगा। मेरा बाजू बहुत थक गया है 3 मिनट से ये बना बना के। तो मैं इसको रखता हूँ, अपनी चेकआउट की वो सारी चीज़ें पूरी करता हूँ, सामान वगैरह लेता हूँ, चेकआउट करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ जब मैं वो लाहौरी रेस्टोरेंट, आई डोंट रिमेंबर उसका नाम क्या था, ताजमहल या कुछ इस तरह का, वहाँ जाते हुए आपसे मिलता हूँ। आज बाहर धूप निकली हुई है, बर्फ़ वगैरह नहीं पड़ रही, तो मौसम अच्छा है और चलने का भी मज़ा आएगा। मैं आपको एक शॉट दिखा दूँ बाहर का। तो ये इस वक्त हलादन धूप आपको नज़र आ रही होगी, सूरज निकला हुआ है। ये बर्फ़ कल रात की यहाँ पे पड़ी है, ये सारी जो बर्फ़ पड़ी है आपको नज़र आ रही है, ये कल की है। और आज कोई बर्फ़ नहीं है। सुबह आप देख सकते हैं आसमान बिल्कुल क्लियर है। तो आज शायद होपफुली बाहर वॉक करने का मज़ा भी आएगा। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर। Email receipt is okay for you, or you want print out? I would like a printout. Sure, I'll print here for you. And can I also get it on email, please? Yeah. I'll go good. Are you okay there? There's more. Sorry, I didn't see that. Very good. Everything's printing.
Oh, lovely. First day of nothing, now we have everything. For a second there, I was worried. I was like, I didn't stay here for like a month. All right. A scrap. Oh, we said scrap. Thank you. And the previous hold amount will, because that was I think 600 something that they. Okay. All right. Thank you. And can I ask you for a favor? Can I leave my luggage, because my flight leaves at 8 at night. So can I have my luggage here for a while and then I'll come pick it up? All right. Both? Yeah, I'll carry this one. Okay. Please, I'm not gonna keep this out. No, that's fine. Okay, no problem. All right. Yeah. I know, I'll know who you are. All right. Thank you. Thank you very much. You're very welcome. Have a good day. You too. ओके तो जी जनाब, सामान मैंने रखवा दिया है होटल के अंदर। कुछ देर के लिए लोग रख लेंगे। मेरी फ़्लाइट है 8 बजे की। इस वक्त हो रहे हैं अराउंड आई थिंक 3 बज गए हैं या पौने 3 हुए हैं। 3 बजने में 5 मिनट है, तो 3 बजे तक मेरा टाइम था। चेकआउट मैंने कर दिया, बिल मुझे मिल गया, सामान मैंने इनके पास रखवा दिया। मैं जाता हूँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, खाते हैं बिरयानी और फिर मिलते हैं आपसे। और जनाब एक चीज़ जो हुई है वो ये है कि मैंने अभी गूगल मैप्स पे चेक किया, वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट तो वो अभी बज रहे हैं 3 और रेस्टोरेंट अभी बंद है। वो खुलता है 4 बजे के बाद। लेकिन मैं फिर भी जस्ट फॉर गुड मेजर कि हो सकता है टाइम अपडेट ना हुआ गूगल मैप्स पे, एक दफ़ा जाके, क्योंकि पास ही है तो वो एक दफ़ा जाके मैं देखता हूँ कि अगर तो वो खुला है तो वहाँ से खा लेंगे। अदरवाइज़ फिर ये आपको सबवे नज़र आ रहा होगा, यहाँ वापस आ जाएंगे और यहाँ से कुछ वेजिटेबल या फ़िश वाली कोई चीज़ ले लेंगे। तो खैर मैं फिर जाता हूँ, तो जाके देखते हैं कि वो रेस्टोरेंट खुला है या बंद है। और जनाब जैसा कि गूगल मैप कह रहा था, रेस्टोरेंट के टाइमिंग है डेली वो 4 बजे खुलता है और फिर रात तक खुला रहता है। तो अभी तो फ़िलहाल रेस्टोरेंट बंद है। तो अभी टाइम जो हो रहा है मेरे पास वो जनाब हो रहा है 3:13। तो 45 मिनट में अब क्या करूँगा, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ बाद में आ जाऊँगा। शाम के लिए कुछ यहाँ से पकड़ लेंगे। अभी चलते हैं वापस सबवे पे और वहाँ से कुछ लेके तो रेस्टोरेंट की लॉबी में जाके तो फिर खा लेते हैं। यही कर सकते हैं। और तो सॉरी, होटल की लॉबी में जाके खा लेते हैं। और तो कुछ करने को है नहीं। सर्दी यहाँ पे काफ़ी है इस टाइम, धूप लेकिन निकली हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन बर्फ़ जो है वो आइस में कन्वर्ट जब हो जाती है तो इट बिकम्स स्लिपरी, तो वो आपको बहुत स्लिप आप उस पर करते हैं। तो बस आपको एहतियात करनी होती है चलते हुए। मैंने अपने विंटर बूट्स नहीं पहने, ये मेरे वर्क बूट्स हैं। तो खैर, लेकिन उसके साथ भी काम चल रहे, देखिए मैं अभी स्लिप होने ही लगा था। तो खैर सबवे जो आ गया, तो यहाँ जाके अब सबवे से कुछ खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
ओके तो जी जनाब, सबवे पे मैं आ गया था। मैंने लिया है एक वेजिटेबल का सैंडविच, साथ में चिप्स और साथ में ऑरेंज जूस। और यहाँ मैं इसलिए बैठ गया हूँ क्योंकि सूरज आपको सामने नज़र आ रहा होगा, तो धूप अच्छी लग रही है। तो बस मैं अपना ये खाना ख़त्म करता हूँ, वापस होटल जाता हूँ, लॉबी में वेट करता हूँ और थोड़ा सा ऑफिस का काम करूँगा और उसके बाद फिर आपसे मिलूँगा जब मैं यहाँ दोबारा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से कुछ खाने के लिए पिक करूँगा, या फिर मैं ऊबर में एयरपोर्ट जा रहा हूँ। तो फिर मिलता हूँ आपसे। अच्छा तो जनाब, बिरयानी का मैंने उनको बोल दिया और वो टेक अवे मैं कर रहा हूँ। तो मज़े की बात ये हुई कि वो जो साहब थे उन्होंने मुझे कहा कि आर्ट यू द गाय हु मेक्स व्लॉग्स। मैंने कहा हाँ। कहते हैं एक्चुअली मेरी बहन वीडियो देख रही थी, अपनी यूट्यूब देख रही थी, तो उस पर तुम्हारी वीडियो आई और तुम यहाँ पे बैठे हुए थे और मैं यहीं पे बैठा हुआ था। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। तो खैर मेरी बिरयानी आ गई है, तो वो मैं लेके निकलता हूँ। तो फिर आपसे जो है बाद में मज़े की चीज़ हुई ये कि मैं जब अंदर गया तो उन साहब ने, जो कि रेस्टोरेंट के ओनर थे, उन्होंने मुझे पहचान लिया। कहते हैं तुम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो? मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं तुम तकरीबन 1 महीना पहले यहाँ आए थे और इस सीट पे बैठे थे? मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं वो मेरी बहन यूट्यूब देख रही थी तो तुम्हारी वीडियो वहाँ पे आई, तो उसने मुझे सेंड की कि ये देखें आपके रेस्टोरेंट में बंदा आया था। तो मैंने कहा हाँ ऐसे ही है। फिर मैं सोचने लग गया कि मैंने क्या बातें की थी रेस्टोरेंट, बुरी बात तो नहीं कर दी थी रेस्टोरेंट के बारे में, बट खाना उनका अच्छा था और मैं फिर वही बिरयानी ही लेके आया हूँ। तो जब मैं बिरयानी तो बनी $13 की, तो जब मैं निकलने लगा तो उन्होंने मुझे कहा कि एक ड्रिंक आप ले लो ऑन द हाउस मेरी तरफ से। तो मैंने कहा बहुत शुक्रिया। तो अच्छा लगा कि उन्होंने, एक तो मतलब अच्छा लगता है, ह्यूमन नेचर है कि आप कोई पहचाने या इस तरह से बात करें। और फिर इसको मैं कहूँगा यूट्यूब की तरफ से मेरी पहली कमाई कि उन्होंने मुझे एक फ्री ड्रिंक दे दी। खैर ये तो हो गई ये बात। मैं जा रहा हूँ वापस होटल, वहाँ जाके बैठते हैं थोड़ी देर। और अभी हो रहे हैं तकरीबन 4:45, मेरी फ़्लाइट है 8 बजे की। तो मैं बस थोड़ी देर में फिर वहाँ से निकलूँगा, तो फिर आपसे बात करेंगे। तो जनाब मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तकरीबन 1.25 घंटा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको मैं यूज़ करूं। और मैं चूँकि चेकआउट कर चुका था, लेकिन मैं होटल की लॉबी में बैठ सकता हूं क्योंकि मेरा सामान अभी यहीं पे है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ बैठ के तो थोड़ी सी अपनी वीडियोस जो हैं वो एडिट कर लूँ। मैं लैपटॉप इतना वज़न तो उठा के फिर रहा हूँ, तो फ़ायदा क्या हुआ कि अगर मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि खैर मुझे टाइम भी नहीं मिला था। अभी थोड़ा सा टाइम मिला था, तो मैंने सोचा वीडियो एडिट कर लूँ। अब तकरीबन 6 बजने लगे हैं, तो मैं अब काम करता हूँ अपना बंद, इसको ऑफ़ करते हैं, ऊबर कॉल करते हैं और एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। तो आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ले तो जी जनाब, हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। इसका नाम मुझे भूल जाता है, सस्काटून जॉन एंड डेफन बेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सॉरी मैंने नाम का बेड़ा गर्क कर दी, लेकिन खैर अब हम चलते हैं अंदर। और आज तो मैं काफ़ी टाइम पे हूँ, मेरी फ़्लाइट जाती है 8 बजे और अभी 6:30 हो रहे हैं, तो आई शुड बी ओके। तो जाके हम वेस्ट जेट, इस दफ़ा मैंने एयरलाइन क्योंकि आपको बताया था बदली है, तो वेस्ट जेट का काउंटर देखते हैं। वेस्ट जेट की मशीन्स कहाँ पे हैं? वो सामने रहा वेस्ट जेट, ये रही एयर कैनेडा, मेरी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड। खैर हम जाते हैं वेस्ट जेट पे और मुझे निकालने हैं लगेज टैग्स। तो लेट्स सी, चले मैं ये करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ।
टूल किट जो है वो आपको पता है ओवर साइज़ में जाती है, तो वो मैं ओवर साइज़ में जमा करवाने जा रहा हूँ। और उसके बाद फिर हम बोर्ड करते हैं, बोर्ड नहीं करते कि अपने गेट पे जाके बैठते हैं, तो फिर आपसे बात करते हैं। अच्छा, मैंने नोट किया जब मैं टाइम पे आता हूँ तो सब कुछ सही होता है। टूल किट ने भी कुछ नहीं आवाज़ की और उसने कहा यू आर गुड टू गो। और जब मैं लेट होता हूँ तो टूल किट में से आवाज़ें भी आती हैं, वो टेस्ट करते हैं, फिर भी आती हैं, फिर उनको खोल के देखना पड़ता है, फिर मेरा बैग समटाइम्स बोलता रहता है। तो एयर ट्रैवल जो है समटाइम्स फ़नी हो जाता है कि आप जब चाह रहे होते हैं कुछ होना तो वो नहीं होता, और जब आप नहीं चाह रहे होते तो वो हो के ही रहता है। खैर, तो मैं बस अंदर जाता हूँ, तो फिर आपसे मिलता हूँ। तो मैंने एक चीज़ नोट की है जो मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। हमें लगता है कि हमारी सारे मसले, जो लोग कनाडा आना चाहते हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोग कनाडा आना चाहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम कनाडा आ जाएं तो हमारी ज़िंदगी के सारे ही नहीं तो काफ़ी सारे जो बड़े मसले हैं वो हल हो जाएंगे। नो डाउट कि यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ सिस्टम्स हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं कि ये भी चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, लेकिन फिर कुछ चीज़ें जो पाकिस्तान में रहते हुए हमें नहीं फ़ील होती, लेकिन यहाँ पे आके आपको पता चलती हैं, क्योंकि ये एक मेल्टिंग पॉट है। यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग हैं, यहाँ पे हर रंग, नस्ल, एज, बैकग्राउंड, कल्चर के लोग मिलेंगे। तो मैंने ये, चूँकि मैं एयर ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो मैंने ये चीज़ फ़ील की है। यहाँ पे होता है ये, आप स्कैनर से गुज़रते हैं, जब आप अपना बैगेज चेक करवा देते हैं, उसके बाद जब मैं टूल किट देता हूँ, उसके बाद अगला स्टेप होता है कि मुझे अपना बैग जो कैरी ऑन होता है वो, और अपने जो कपड़े वगैरह होते हैं वो, मतलब उस स्कैनर से गुज़रना पड़ता है। तो बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे, जब भी मैं गुज़रता हूँ, बीप वो देते हैं और फिर मुझे वो बोला जाता है कि जी यू हैव बिन रैंडमली सेलेक्टेड। अब रैंडमली सेलेक्टेड एक वर्ड ये यूज़ करते हैं कि रैंडमली सेलेक्टेड फॉर अ बॉडी स्कैन। तो आप किस तरह से चाहेंगे हम आपको स्वैब लगा के हाथों और जूतों पे स्वैब लें, या फिर आप फुल बॉडी स्कैनर मशीन में बस आप खड़े होते हैं और वो मशीन है गोल चक्कर एक लगाती है, एक्सरे की तरह की मशीन होती है, तो वो बता देती है कि ही इज़ गुड टू गो और नॉट। तो वो फिर पूछते हैं, तो मैं बॉडी स्कैनर की तरफ चला जाता हूँ। लेकिन मैंने नोट किया कि हर दफ़ा, अभी मेरे से आगे भी 2 लोग गोरे थे, मेरे से पीछे 3-4 लोग थे जो सारे गोरे थे, किसी पे मशीन नहीं बोली, और सिर्फ जो एक ब्राउन, यानी कि मिडल ईस्टर्न कह लें या इंडिया पाकिस्तान से कह लें, या जो मतलब हमारी रेस है ब्राउन, तो अगर वो कोई आता है तो उसी पे रैंडमली उसने बोलना होता है। ये थोड़ा सा ऐसा कोइंसिडेंस है जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 1-2 दफ़ा ट्रैवल करें तो शायद आपको नोटिस में ना आए, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कर रहा होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये चीज़ नोटिस करनी शुरू की है कि ये बहुत ज़्यादा होता है मेरे साथ। खैर, ये तो थोड़ी सी एक बात थी जो कि कुछ लोगों को शायद अच्छी ना लगे, लेकिन मेरा ओपिनियन था, मैंने नोटिस की तो मैंने बता दी। अब मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ। एयरपोर्ट आपको पता है सस्काटून का हस्बे मामूल खाली ही होता है, तो बस मैं अंदर जाता हूँ और गेट पे बैठता हूँ, तो फिर आपसे थोड़ी देर बाद जहाज़ में मिलता हूँ। I'm looking at all these things combined and creating an entire perception. Okay, are delivered. तो जी वो रहा सामने गेट 8। मैं बस यहीं पे कहीं बैठ जाता हूँ और फिर वेट करते हैं अपनी फ़्लाइट का। यहाँ पे मसाज चेयर्स भी हैं, अगर आप मसाज लेना चाहें। कीमत चेक करते हैं कि क्या है इनकी। $1 में 2 मिनट और $2 में 4 मिनट, और ये लेती सिर्फ कॉइन्स है। मेरे पास कॉइन्स नहीं है, वरना ये ट्राई आउट कर लेता मैं।
क्रेडिट कार्ड की कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रही, सिर्फ सिक्के चलते हैं और मैं सिक्कों से जान छुड़ाता हूँ क्योंकि सिक्के रखना जो है वॉलेट में वो मर्दों को पता है कितना तकलीफ़ दे होता है। खैर, तो अब बैठते हैं और फिर थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। Excellent. Thank you so much. Have a good one. Hi there. Hi there, how are you? Good. How are you doing? Hi, thank you. और जनाब मैं अपनी सीट पे आके बैठ गया हूँ। वेस्टर्ड की फ़्लाइट है, अभी हो रही है 7:45 बजे इसने फ़्लाई करना है और जहाज़ मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा तो पूरा भरा हुआ है। नो सोशल डिस्टेंसिंग, नो नथिंग। हालांकि टोरंटो जो है वो दोबारा से लॉकडाउन में चला गया है, उसके कुछ हिस्से डाउनटाउन और कुछ और जोन्स जो हैं, लेकिन यहाँ सस्कैचुअन में जहाज़ जो है इन्होंने पूरा का पूरा भरा हुआ है, जबकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। बट एनीवेज़ खैर, उसके बाद आपको दिखाना ये था कि जहाज़ देख के ऐसे लग रहा है कि मैं 1970 में जो है ना रशिया में कहीं जा रहा हूँ कि बर्फ़ पड़ी हुई है। और ये वाला जहाज़ है जिस पे बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, रोटर्स। ये आई थिंक बम्बार्डियर है या कोई और मॉडल है। हाँ, ये बम्बार्डियर Q400 है। तो ये अभी जब चलेगा तो फिर इसकी आवाज़ भी डिफरेंट होगी क्योंकि इसमें जेट इंजन नहीं है, ये पंखों के साथ प्रोपेलर्स के साथ चलता है। तो वो एक मज़े की फ़्लाइट होगी। दिन का टाइम होता तो और भी मज़ा आता, आपको मैं शहर भी दिखा पाता बर्फ़ में ढका हुआ, क्योंकि जब मैं आया था तो तब भी रात थी और अब मैं जब जा रहा हूँ तो तब भी रात है। बट खैर कोई मसला नहीं, ऐसा तो फिर होता है, फ़्लाइट का टाइम अपने हिसाब से था। तो मैं बस अभी यहाँ बैठता हूँ, जो कि बिरयानी मैंने ली थी उस रेस्टोरेंट से, तो वो खाऊँगा और उसके बाद फिर आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। Features card. Please shock us by actually taking it out of the seat pocket, brushing off the cobwebs, and at least pretending to follow along, because we do cover some pretty important information about our little airplane. Now the cabin is equipped with seatbelt and no smoking signs, so do comply with them at all times. Smoking, including the use of e-cigarettes and vaporizers, is absolutely and strictly prohibited, and so is consuming your own alcohol, including anything you may have purchased at duty-free, unless you got enough for everyone. Just kidding, don't do it. I gotta pour it down the toilet. It's a really sad day. Now, whenever the seatbelt sign is on, like it is right now, your seatbelt must be fastened low and tight across your hips. I can't believe it's 2020 and they still make us do this, but alas, here we go. Just insert that flat metal end into the buckle and pull on the strap to tighten. To undo your seatbelt, just lift the upper part of the buckle. Yes, it is that easy. Even children can do it. Now, we do recommend you keep yourself buckled in at all times, even when the seatbelt sign is off, just in case we encounter any unexpected turbulence. In the event of an emergency, you will hear a command to brace. Please refer to the safety features card that should be in your hands, but let's be honest, it's definitely still in that seat pocket for your brace position. If we have to evacuate this airplane, do not bring your carry-on bags with you. That one is so important, I'm going to say it again. If we have to evacuate this airplane, do not bring your carry-on bags with you, but do try to remember your husbands and children, as they are much more important than your laptops. Also, make sure you're following the directions of your crew. I heard a little grunt of disagreement. Maybe someone's like, no, my laptop is way more important than my kids. Okay. Emergency exits, all right. Now, believe it or not, there are 4 emergency exits on this teeny tiny little aircraft. There are 2 located up here in the front. One of them you came through, and you guessed it, those other 2 are hiding out in the back. Do take a moment to open your eyes, look around, find the exit closest to you, along with all others on this little airplane. Should a power loss, an emergency, or an impromptu soul train occur, floor level lighting will come on, and all exits will be indicated by psychedelic illuminated exit signs. In preparation for a takeoff, please make sure your seat backs and tray tables are in the full upright and most uncomfortable position possible. If your electronic device becomes wedged within the seat, do not adjust your seat or try to retrieve it. It's ours forever. That was in the small print of your tickets. I see a lot of worried faces. Don't worry, we're good. I'm just kidding. Just call one of us. We'll be happy to get it for you. Also, do use care when retrieving your carry-on bags from the overhead bins to avoid injury to yourself or anybody else. Thank you for choosing WestJet as part of your journey today. Please let a cabin crew member know if you have any questions or safety concerns. Any complaints you may have, though, must be written down on the backs of $100 bills. Thank you all for your attention, and we're going to have a great 1 hour and 4-minute flight over to Calgary. And because your safety is so important to us, so we're going to do this one more time en français for those who don't speak French. That is French for French.
And because I've clearly had way too much sugar today, I'm also going to do it in Italian, Spanish, Portuguese, German, Cantonese, Dutch, Mandarin, Swahili, and then finish it off with some Klingon, because who doesn't want to be screamed at? No one? Fine. I only know 3 words in Klingon, so it wouldn't make for a very good safety demo. So here we go. Bonjour tout le monde et bienvenue à bord du volet 3047 de Thank you for a lovely service. नहीं तो जी जनाब, हम पहुंच गए हैं कैलगरी वो शहर है जहां मैं पाकिस्तान से आया था और पहली दफ़ा कनाडा में मैंने कदम रखा था। तो ये शहर हमेशा मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट जगह रखेगा मेरे दिल में। हाय, ऑलराइट, थैंक यू। तो अभी हम जा रहे हैं एग्ज़िट की तरफ, क्योंकि फ़्लाइट मुझे अब चक्कर ये है, मेरी अगली फ़्लाइट इस वक्त हो रहे हैं 8:30। मेरी अगली फ़्लाइट जो है वो है 9:45 बजे, यानी कि 9:45 पे। तो सवा घंटा है मेरे पास। लेकिन आज की इस फ़्लाइट में मुझे एक चीज़ करनी है, और वो क्या है वो भी आपको थोड़ी देर में मैं दिखाता हूँ, जिसके लिए मुझे एयरपोर्ट से एग्ज़िट होके फिर एंटर होना पड़ेगा। वो क्या है और वो क्यों मैं कर रहा हूँ वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, तो देखते रहिएगा। तो जनाब, मैं जा रहा हूँ बैगेज क्लेम की तरफ। बैगेज तो मैंने कोई क्लेम नहीं करना क्योंकि मेरे पास बैगेज है नहीं। वो जो मेरा बैगेज है वो चेक्ड है और वो अगली फ़्लाइट पे होपफुली। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की ये है कि एयर कनाडा की फ़्लाइट्स नॉर्मली डायरेक्ट होती हैं डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन। ये कनेक्शन वाली फ़्लाइट थी वेस्ट जेट की, मैंने ली इसलिए क्योंकि मैं एयर कनाडा की हरकतों से तंग आया हुआ था। और लेकिन इसमें रिस्क ये है कि इसमें कनेक्शंस थे, यानी पहले मैं आया हूँ सैस्काटून से कैलगरी, और यहाँ पे सवा घंटे का लेओवर है। और उस दौरान जो है वो फ़्लाइट से सामान निकालेंगे, दूसरी फ़्लाइट में लोड होगा और फिर उसके बाद अगली फ़्लाइट लेके तो मैं पहुँचूँगा विक्टोरिया। तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि 2 फ़्लाइट्स हैं, बट मुझे ये इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं कैलगरी आया हूँ तो मैं काम करके जा सकता हूँ। तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आपको पता लगेगा। तो मैं बस अभी एग्ज़िट की तरफ जा रहा हूँ। सामान तो मैंने कोई कलेक्ट नहीं करना, ये मेरे पीछे आप कैरोसेल्स देख सकते हैं। और यहीं पे मैं आया था पहली दफ़ा जब मैं पाकिस्तान से आया था। तो ये जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है काउंटर, यहाँ पे ही मैंने कंप्लेन लॉन्च की थी कि मेरा बैग रह गया। और वो फिर जो है टोरंटो से जब हम यहाँ पे आए थे पहली दफ़ा पाकिस्तान से, तब की बात कर रहा हूँ। खैर, ये तो होती रहेंगी बातें। तो मैं अभी फिर थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ। मैं मेक श्योर कर लूँ कि जो सरप्राइज़ मैंने अपने लिए रखा हुआ है और आपके लिए भी वो हो भी रहे या नहीं। तो फिर मिलते हैं। तो जनाब, जिनसे मैंने मिलना था, जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आया था, उन्होंने मुझे कहा है कि एग्ज़िट नंबर 6 पे हम लोग हैं। तो मैं यहीं से जाता हूँ बाहर और फिर आपको दिखाता हूँ। आप शायद इन लोगों को जानते होंगे। तो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? तो जी ये ज़िंदगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ज़िंदगी में ये हरकतें कर रहा हूँगा, लेकिन फिर वो यार। तो जी, ये मेरे दोस्त हैं उसामा, और ये हैं उनकी वाइफ जिनको आप जानते हैं बिलियन हॉबीज़ के नाम से। तो और ये है इनकी गाड़ी। तो ये लोग मुझसे, क्योंकि मैं कैलगरी आया था, आपको पता है कैलगरी हमेशा
मेरे दिल में एक स्पेशल सिटी के तौर पे रहेगा, क्योंकि ये पहला शहर था जहाँ मैं आया था। और बस मुलाकात का एक बहाना मिल गया। मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे एंड करता हूँ। मैंने कुछ चीज़ें लेनी है इनसे, वो क्या लेना है वो आपको फिर किसी वीडियो में बताऊँगा। ले तो जी जनाब, जो चीज़ें मैंने लेनी थी उसामा से वो मैंने कलेक्ट कर ली हैं, और अब टाइम आ गया है खुदाफिज़ कहने का। तो बस मैं अब इनसे खुदाफिज़ करूँगा और वापस जाके सिक्योरिटी चेक से गुजर के तो बोर्ड करूँगा, और आपसे तो बाद में मुलाकात होती रहेगी। इनको बस खुदाफिज़ कह दूँ। बहुत अच्छा लगा जी मिलके, और भाभी आपका भी बहुत शुक्रिया। और ये लोग अब घर जा रहे हैं और मैं अंदर जा रहा हूँ, तो आप देखते रहिएगा।